पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे भाइयों और बहनों का स्वागत है। आप एक बार फिर इस सप्ताह हमारे साथ इस बाइबल स्टडी की क्लास में जुड़े जूम के माध्यम से। आप सबका स्वागत है और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा दें और अपना अनुग्रह और आशीष दें। आज का विषय हम परमेश्वर के अनुग्रह से करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विषय की पढ़ाई। इस विषय को हम 3 हिस्सों में खत्म करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज हम पार्ट 1 देखेंगे, कोशिश करेंगे पार्ट 1 को कंप्लीट करने की। अगर नहीं तो फिर उसको अगले सप्ताह में ले जाएंगे। और प्लीज आपसे निवेदन है कि सब कुछ नोट कीजिए, सारे वचनों पर ध्यान दीजिए और खुद की पढ़ाई करके भी आइए। तो प्यारे भाई और बहनों, आज की पढ़ाई एक ऐसे विषय के लिए है जिस विषय के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला। उनकी कलीसिया यानी प्रभु की कलीसिया। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है प्रभु की कलीसिया और कितनी है प्रभु की कलीसियाएं? और इतने सारे डिविजन्स, इतने सारे बंटवारे, इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं? अगर आप गूगल करो और देखो कि क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस की काउंट, तो आपको 5,000 से ऊपर काउंट मिलेगी वर्ल्ड वाइड। तो क्या समझे, ये जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं जो अपने आप को आ, मसीही बोलते हैं, क्या ये सब मिलकर प्रभु की कलीसिया है या कलीसियाएं हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम देखने वाले हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, बड़े फेमस नाम आप जानते हो। कैथोलिक है, पेंटिकॉस्टल है, और ऑर्थोडॉक्स है, मेथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, एडवेंटिस्ट है, असेंबली है, एंग्लिकन है, पता नहीं कितने नाम, कोई अंत नहीं। इतना सारा कंफ्यूजन, इतना सारा शिक्षाओं में अंतर, और एकता बिल्कुल भी नहीं। आपके और मेरे जैसा आम इंसान कंफ्यूज होता है, मैं किधर जाऊं, कौन सी है प्रभु की कलीसिया? अगर अगर सब प्रभु की कलीसियाएं हैं, तो फिर एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया क्यों लोग इधर उधर मूव? चलो, यही आज हमने देखना है कि प्रभु की कलीसिया, ये सब डिनोमिनेशंस मिलके बनते हैं, ये सत्य कुछ और है। एक वचन पढ़ेंगे जिसको अनफॉर्चुनेटली मिस इंटरप्रेट किया गया है। वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। जी,
तो प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को उनकी देह के साथ संबोधित किया गया है, उनकी बॉडी के साथ, है ना। और बॉडी तो एक होती है, लेकिन बॉडी में अंग अनेक होते हैं। हाथ होते हैं, पांव होते हैं, कान होते हैं, आंख होती है, इतने सारे अंग है बॉडी में, है ना। तो चाहे अंग अलग अलग हों, चाहे हाथ, चाहे पैर, चाहे और शरीर के अंग जितने सारे हों, चाहे ये अलग अलग हैं, लेकिन इन सब में एकता है ना। इन सब में एकता है। ऐसा नहीं है कि मेरा दायां हाथ कुछ और काम कर रहा है और मेरा बायां हाथ कुछ और काम कर रहा है, या मेरा दायां पैर बोल रहा है मुझे उत्तर की तरफ जाना है, या और बायां पैर बोल रहा है नहीं मुझे दक्षिण की तरफ जाना है। ऐसा तो नहीं है भाई, एकता है। आज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कलीसियाएं हैं, चर्च हैं संसार में, जिसमें 34,000 डिनोमिनेशन हैं। 34,000 डिनोमिनेशन। क्या ये सारी, ये जो कलीसियाएं हैं जितनी हम बोल रहे हैं 3 करोड़ 70 लाख, ये सारी कलीसियाएं जो मिलकर प्रभु की एक बॉडी बनते हैं, या ये कलीसियाएं हैं, प्रभु की कलीसिया है? अगर ऐसा है तो सब में एकता होनी चाहिए भाई, लेकिन एकता तो हम देखते ही नहीं है। एक दूसरे के विरुद्ध है, दूसरी डिनोमिनेशन तीसरी के विरुद्ध है, तीसरी चौथी के विरुद्ध है। नाम के लिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस लगा रखा है, लेकिन एकता में बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षाओं में बड़ा अंतर है। और अनफॉर्चुनेटली आज आप सुनते होंगे ये ऐसे शब्द भी, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी कलीसिया है। एक्चुअल में कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह की, उन्होंने बात की थी मेरी कलीसिया। चलो, हमें जाना पड़ेगा शुरुआत में, जहां से ये कलीसिया शब्द का इस्तेमाल हुआ, और कलीसिया के विषय में क्या बैकग्राउंड है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोला, क्या है ये कलीसिया का अर्थ, ये सब हम देखेंगे। तो चलेंगे शुरुआत में, जब पहली बार प्रभु ने चर्च शब्द का इस्तेमाल किया, कलीसिया का इस्तेमाल किया। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, मत्ती 16वां अध्याय 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु ने ये बोला कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तुमसे तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इधर बोलते हैं प्रभु, प्रभु की कलीसिया, उनकी कलीसिया, माई चर्च, है ना। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये थे हमारे प्रभु यीशु मसीह के वो शब्द, जिन्हों में पहली बार उन्होंने कलीसिया शब्द का इस्तेमाल किया। अब क्या है ये पत्थर जिस पर प्रभु अपनी कलीसिया बनाने की बात कर रहे हैं, और इस बात को हम कैसे समझें? लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है, आज आप देखते हो हर संडे या हर सप्ताह हम लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं, उसको हम चर्च बोलते हैं, कि हम चर्च जा रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं। तो क्या वो बिल्डिंग
एक चर्च है। जैसे उदाहरण के तौर पर नाम आपने देखे होंगे, कोई ट्रिनिटी चर्च, कोई एजी चर्च, एजी चर्च असेंबली ऑफ गॉड चर्च, ये चर्च वो चर्च। मेजॉरिटी आज क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी यही मानती है कि जिस जगह वो, जिस बिल्डिंग में वो जा रहे हैं वो उनके लिए चर्च। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? वचन के मुताबिक क्या ये उचित है? क्या ये ठीक है? देखेंगे। प्रभु के इन वचनों का मतलब समझने के बाद ही हमें इस बात का मतलब समझ में आएगा। दूसरी बात, ये जो मत्ती 16 अध्याय 18वें वचन में आ, प्रभु ने बोला, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना है, या रोमन कैथोलिक चर्च ने इस वचन को इंटरप्रेट ऐसे किया कि उन्होंने समझा कि ये जो पत्थर जिसकी प्रभु ने बात की है वो प्रेरित पतरस है। और प्रेरित पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का शिरोमणि या हेड बनाया है इस पृथ्वी पर। इसलिए उनका मानना है कि सबसे पहला पोप या सबसे पहला हेड कलीसिया का, जिसको प्रभु ने स्थापित किया, वो पतरस है। उसके बाद रोमन कैथोलिक के जितने भी वो पोप्स आते हैं, वो उनका मानना है कि पोप जो है वो कलीसिया का हेड है। और ये रीत जो है पतरस से चलते आके अब तक चलती आ रही है। क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित पतरस को कलीसिया का हेड बनाया? क्या आप भी इस इंटरप्रिटेशन के साथ सहमत हैं? ये बात समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, कि इधर चल क्या रहा था, इधर बात क्या हो रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट समझना है तो विल हमें जाना पड़ेगा मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन। मत्ती 16 अध्याय 13 से लेकर 17, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 टू 17। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। जी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से इंक्वायरी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो उनका उत्तर आता है कि कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलता है एलिया, कोई बोलता है भविष्य वक्ताओं में कोई और, या यरमिया, कुछ भी। ओके, प्रभु बोलते ठीक है, उनका ये मानना है, लेकिन तुम लोग मेरे बारे में क्या समझते हो या क्या मानते हो? तो शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू मसीह है, जो जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ये बात जो पतरस के जुबान से निकली, इसके विषय में प्रभु ने बोला, ये बात जो तुम पर प्रकट हुई है ये मांस और लहू के द्वारा नहीं, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उन्होंने तुम पर ये बात प्रकट की है।
इसके रिस्पॉन्स में, इसके बाद 18वां वचन आता है जो हमने देखा, प्रभु ने बोला कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे वचन पर, तो आप भी वैसी इंटरप्रिटेशन करोगे जैसी जनरल या आम तौर पर चल रही है, कि शायद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कलीसिया का शिरोमणि या हेड करके बनाया है। अब जरा सोचिए, इसमें एक दो पॉइंट्स देखिए। प्रभु ने बोला मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो जिस पत्थर पर कलीसिया बनाई जाती है वो तो नीचे होता है। जिस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, वो पत्थर तो नीचे होता है, वो हेड कैसे हो सकता है? हेड तो ऊपर होता है ना। सोचने वाली बात है। तो पतरस को हेड नहीं बनाया, हम बोल सकते हैं, है ना? और ये तो नीम पत्थर की बात हो रही है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब प्रश्न ये है कि चलो, हम बोलते हैं कि नहीं जी, पतरस हेड नहीं बल्कि नींव है, क्योंकि उस पत्थर पर बनाने की बात करी है प्रभु ने। तो क्या वाकया ही पतरस कलीसिया की नींव है? क्या वाकया ही प्रेरित पतरस कलीसिया की नींव है? जरा चैट पर उत्तर डाल के भेजिए। या आप, क्या आप मानते हो कि पतरस जो है वो या कलीसिया का हेड है या नींव है? चैट पे अगर उत्तर लिख कर भेजिए तो हेल्पफुल रहेगा। ओके, एक रिस्पॉन्स। सैमसंग SM A5556। ओके, तो अगर आप अपना नाम लिख दें, सैमसंग SM A5556 फोन वाले भाई या बहन, तो बहुत अच्छा रहेगा हमें समझने के लिए। बट एनीवे, जी। तो जी, मुझे व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्स आया और मुझे इधर भी मैसेज आया। हम सब इस बात से सहमति रखते हैं कि ना तो प्रभु ने पतरस को कलीसिया का हेड बनाया, और ना ही प्रभु ने, थैंक यू हेमंत जी, और ना ही प्रभु ने पतरस को कलीसिया की नींव बनाया। क्योंकि कलीसिया की नींव कौन है? वचन में पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 11। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो वो नींव जो कलीसिया की है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि पतरस जो थोड़ी देर बाद ही, प्रभु के थोड़े समय बाद ही वो भी क्रूसिफाई किया गया, वो तो कलीसिया का बोझ नहीं संभाल सकता। क्योंकि पतरस के विषय में तो पुनरुत्थान की बात नहीं हुई है कि वो भी जी उठा। जी कौन उठे? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कलीसिया के विषय में कि देख, मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। मैथ्यू 28:20, मत्ती 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।
देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो फॉर श्योर ये पतरस तो नहीं कर सकते थे, ये प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते थे, क्योंकि वो ही तीसरे दिन जी उठे और सुसमाचार युग की कलीसिया को की देखभाल वो कर रहे हैं। वो उनके साथ है 2000 साल से भी ऊपर समय जो हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या था, कौन से पत्थर की वो बात कर रहे हैं। अगर आप ग्रीक भाषा में जाओ और वो देखो, पीटर शब्द जो है, पीटर, दो शब्द है एक्चुअल में। एक है पेट्रा, एक है पेट्रोस। पेट्रोस छोटा पत्थर और पेट्रा बड़ा पत्थर। तो प्रभु यीशु मसीह ने पीटर को बोला, अगर आप इधर पीटर को हटा के पेट्रोस लगा दो, पेट्रोस मतलब छोटा पत्थर, के हे छोटे पत्थर, और पेट्रा मतलब बड़ा पत्थर, मैं बड़े पत्थर पर, रॉक का मतलब पेट्रा, मैं बड़े पत्थर पर अपनी कलीसिया की नींव रखूंगा। तुम छोटे पत्थर हो, मैं बड़े पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो प्रभु की कलीसिया की नींव जो है वो है पेट्रोस, बड़ा पत्थर। और वो कौन है? कोई और नहीं बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह। अब ये बात समझने के बाद नोटिस कीजिए, इंग्लिश शब्द में क्या इधर प्रभु ने बहुवचन बोला है, माई चर्चेस बोला है? नहीं, उन्होंने बोला मेरी कलीसिया, मतलब एक ही कलीसिया। प्रभु की तो एक ही कलीसिया है। उन्होंने कलीसियाएं नहीं बोला है, चर्चेस नहीं बोला है, सिर्फ चर्च बोला है, मेरी कलीसिया। फिर आज इतनी सारे चर्चेस या कलीसियाएं क्यों हैं, और क्यों एक दूसरे के साथ सहमति नहीं है और एकता नहीं है? क्यों इतने सारे बंटवारे हैं? इसकी प्रॉब्लम जो इस ये इसका कारण जो है कि क्यों इतने सारे बंटवारे हैं, इसकी शुरुआत मतलब शुरुआती कलीसिया में ही हो गई थी। ये प्रॉब्लम शुरू में ही चालू हो गई थी। आ, देखते हैं पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 3 से लेकर 4, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3 to 4। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसीलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तो ये प्रॉब्लम अब की नहीं, ये प्रॉब्लम लगभग 2000 साल पहले से है कि जो लोग हैं वो लीडर्स को फॉलो करना चाहते हैं। लोग जो हैं मास्टर को फॉलो करने की बजाय, या प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की बजाय, या उनके वचनों को फॉलो करने की बजाय लीडर्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए ये शुरुआत में ही ये प्रॉब्लम और झगड़े और आपस में बंटवारे जो थे वो चल गए थे। और जब हम इस परिस्थिति में होते हैं, जब हम डिवाइडेड होते हैं, इसका मतलब हम अभी भी शारीरिक ही हैं। और इसका सबूत क्या है? जब एक बोलता है मैं पौलुस का हूँ, दूसरा बोलता है मैं अपौलुस का हूँ, तीसरा बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और ये जो इतना कॉमन है कि जब एक मसीही दूसरे मसीही से फर्स्ट टाइम मिलता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? आप कौन सी संस्था से संबंध रखते हो? कोई ये नहीं बोलता, या कोई ये नहीं पूछता कि मैं भी प्रभु की कलीसिया, तुम भी प्रभु की कलीसिया, ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है?
तुम कौन सी कलीसिया से संबंध रखते हो? एक बोलता मैं रोमन कैथोलिक, दूसरा बोलता मैं असेंबली ऑफ गॉड, तीसरा बोलता मैं पेंटिकॉस्टल, चौथा बोलता मैं मेथोडिस्ट, पांचवा बोलता मैं सेवेंथ डे, छठा बोलता मैं बैप्टिस्ट। ऐसे हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। और जब हम ऐसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताते हैं, तो अभी भी हम शरीर ही हैं। अभी भी हमें आत्मा की गहरी बातें समझ में नहीं आई हैं। क्योंकि हमें प्रभु के फॉलोअर बनना है, ना कि किसी संस्था के फॉलोअर या ना किसी लीडर के फॉलोअर। नहीं, आपको जो बुलावा है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलावा है, उनके वचनों पर चलने के लिए बुलावा है। तो इस तरीके से जरा सोचिए, अगर ऐसी परिस्थिति शुरुआती कलीसिया में ही उत्पन्न होनी चालू हो गई थी, ईर्ष्या, झगड़े, बंटवारे, और लीडर्स अपने लिए बताना, अच्छा मैं पौलुस का बंदा हूं, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका बंदा हूं, तो जरा सोचिए आज क्या परिस्थिति होगी। आज अगर आप रिसर्च करके देखो, जाके देखो, आपको कलीसियाओं के नाम तक याद नहीं रहेंगे, इतनी सारी बड़ी लिस्ट है। तो इन सारी इस सारी कंफ्यूजन में हम कैसे जाने कि कौन सी प्रभु की कलीसिया है? हाँ, ये बोल सकता है कोई, मैं रोमन कैथोलिक हूँ, ठीक है आप रोमन कैथोलिक हो। मैं पेंटिकॉस्टल हूँ, ठीक है आप पेंटिकॉस्टल हो। मैं असेंबली ऑफ गॉड हूँ, ठीक है आप असेंबली ऑफ गॉड हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये जितने भी चर्च हैं या कलीसियाएं हैं, क्या ये प्रभु की कलीसिया है? चलो वचन में से देखेंगे कि प्रभु की कलीसिया कहाँ है। प्रभु की कलीसिया कहाँ, कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? वचन में से पता चलेगी। जिस जिस कलीसिया की बात प्रभु यीशु मसीह ने की है कि ये मेरी कलीसिया है, वो क्या है एक्चुअल में? पढ़ते हैं इब्रानियों 12वां अध्याय 23 वचन। Hebrews chapter 12 verse 23। और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। जी, तो एक्चुअल में जो प्रभु की कलीसिया है, वो है पहलोठों की कलीसिया, द जनरल असेंबली एंड द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। जी, तो ये है प्रभु की कलीसिया, चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, जिनके नाम कहाँ लिखे गए हैं? स्वर्ग में लिखे गए हैं। पहलोठों की कलीसिया, जिनके नाम के दर हैं स्वर्ग में लिखे गए हैं। ये है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। फिर से पढ़ लेंगे कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 18, 1 का 18। कोलोशियंस 1 का 18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। जी, तो हेड यानी कि पहलोठा प्रभु यीशु मसीह, बॉडी यानी कि कलीसिया, जिनको वो अपना चर्च बोलते हैं या अपनी कलीसिया बोलते हैं, जिनकी मेंबरशिप स्वर्ग में है, जिनका क्या बोलते हैं, नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। अब इन मेंबर्स की
या प्रभु की कलीसिया की, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, इनके विषय में भविष्यवाणी की किताब में कुछ खास लिखा है। उधर से ही हमारी पढ़ाई चलेगी और हम आगे अभी बढ़ेंगे। भविष्यवाणी की किताब मतलब प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14, 17 14। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। जी, तो यहां पर हम देख रहे हैं एक प्रोफेटिक वॉर, एक लड़ाई देख रहे हैं भविष्यवाणी की भाषा में। और उस लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ कुछ लोग भी हैं। वो लोग कौन है? वो है प्रभु की कलीसिया। और उनको क्या बोला है? उनको बोला है बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य। विश्वास योग्य की जगह अगर वफादार डालें शब्द, क्योंकि फेथफुल को अगर आप ट्रांसलेट करो तो अच्छा शब्द जो आता है वो है वफादार। तो अगर वफादार बोले तो और बेहतर समझ में आएगा। अब इसका अर्थ क्या है? कौन है ये बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे? इसका क्या अर्थ है? इस वचन को हम कैसे समझें? प्यारे भाई और बहनों, आज आपके सामने एक हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसको ध्यान से समझिएगा कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में पड़ाव हैं। 3 पड़ाव। कितने हैं? 3 पड़ाव। अगर किसी मनुष्य को प्रभु की कलीसिया में पहुंचना है, अर्थात स्वर्ग में जाना है, तो उसको 3 पड़ाव की उन्नति से गुजर कर जाना पड़ेगा। 3 स्टेजेस जिसे बोलो, 3 स्टेजेस, 3 पड़ाव। ये बहुत बड़ा रहस्य है। शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, सुना हुआ होगा, और आपको थोड़ा अचंभा भी होगा, लेकिन यही सत्य है। वो 3 पड़ाव कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बुलाए हुए, दूसरा है चुने हुए, तीसरा है वफादार। तो ऐसा नहीं कि इन तीनों स्टेजेस पर अलग अलग इंडिविजुअल है या अलग अलग लोग हैं, नहीं नहीं। एक ही इंसान को इन 3 पड़ाव से निकलना पड़ेगा। एक स्टेज होगी बुलाए हुए। जब वो बुलाए हुए स्टेज में क्या बोलते हैं, पास हो जाएगा, फिर वो पहुंचेगा चुने हुए की स्टेज। जब वो चुने हुए की स्टेज में भी आ, अच्छा निकलता है, तो बन जाएगा वफादार। और हर एक स्टेज पर फिल्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख लोग बुलाए गए हैं, तो चुने हुए शायद रह जाएंगे, उनमें उस 1 लाख में से चुने हुए शायद रह जाएंगे 20,000। और अगर 20,000 चुने हुए हैं, इसका मतलब 20 के 20,000 वफादार नहीं हो सकते, तो रह जाएंगे कोई 500 वफादार। ऐसे फिल्ट्रेशन है हर स्टेज के ऊपर। ये हम एक नमूने के माध्यम से भी देखेंगे, और आगे पढ़ाई में भी ये हमें समझ में आएगा। तो चलो, ये क्यों हम बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं, इस बात के पीछे कोई स्क्रिप्चरल सपोर्ट है? वचन की कोई सपोर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद
मैथ्यू 24 वर्स 14, मत्ती 22 का 14 में बोला है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं या कम हैं। Many are called, but few are chosen। देखा, उधर कॉल्ड, चोजन एंड फेथफुल बोला, यहाँ पे कॉल्ड और चोजन में डिस्टिंक्शन बताई है कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। तो पहली स्टेज है बुलाए हुए, दूसरी स्टेज है चुने हुए, और दोनों में गिनती में अंतर है। जी, तो बुलाए हुए का मतलब क्या है और कहां से इनको बुलाया गया है? कौन है ये बुलाए हुए, है ना, जो बहुत हैं, जिनके बारे में प्रभु ने बोला बुलाए हुए बहुत हैं, कहां से बुलाए गए हैं? इसका उत्तर देखेंगे जॉन 15वां अध्याय 19 वचन, जॉन चैप्टर 15 वर्स 19, है ना, 15-19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जी, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। इस बात को समझने के लिए मैं एक आपको इलस्ट्रेशन देना चाहूंगा। जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जब रिक्रूटमेंट होती है तो क्या होता है, एक जनरल कॉल जाती है सारे इंडिया को, राइट, जनरल कॉल जाती है, लेकिन सारा इंडिया तो नहीं आ जाता ना, सारा इंडिया तो नहीं आ जाता है। उसमें उस जनरल कॉल में कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, ये क्या बोलते हैं, शुरुआती क्वालिफिकेशन है। तो उसमें से फॉर एग्जांपल इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो जिसमें मान लो 50 करोड़ यूथ हैं, उस 50 करोड़ यूथ में से जो रिक्रूटमेंट के लिए आए वो 5 लाख लोग आए, फॉर एग्जाम्पल। तो ये 5 लाख लोग जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बुलाए हुए, कॉल्ड, कि ठीक है, इन सब को लेटर्स गए, इनको बोला चलिए आइए आप, आपका स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करते हैं, है ना, या आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं। तो 50 करोड़ में से ये जो 5 लाख आए, इनको आप बोल सकते हो बुलाए हुए। लेकिन इनको बुला लिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुन भी लिए गए हैं, नहीं। फिर इन 5 लाख लोगों को टेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो रिटन टेस्ट हो या फिजिकल टेस्ट हो या आ, जो भी आगे दो तीन जो क्राइटेरिया उनके रहते हैं, ठीक है, पूरा वो चेकिंग करते हैं कि भाई आ, आंखें सही है या मेडिकल सही है, सब कुछ है ना। तो उन 5 लाख में से जो ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं, उनकी गिनती बहुत कम होती है। हो सकता है 50,000 रह जाए, 5 लाख में से 50,000 लोग चुने जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो जो 50,000 बन गए वो ट्रेनिंग करने, 50 करोड़ में से 5 लाख बन गए कॉल्ड, यानी कि चुन बुलाए हुए। 5 लाख में से 50,000 जो फिजिकल टेस्ट पास किए ट्रेनिंग के लिए, वो बन गए चुने हुए। लेकिन ट्रेनिंग में चले गए मतलब ये नहीं कि आप रिक्रूट हो गए, नहीं। ट्रेनिंग को आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, फिर आपको मिलता है सिपाही का दर्जा।
सोल्जर का दर्जा। तो मतलब थर्ड स्टेज में फिर फिल्टर लग जाता है। उस 50,000 में से हो सकता है 10,000 ने सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, तो वो 10,000 बन जाते हैं सोल्जर्स। और सेम सिमिलैरिटी प्रभु की कलीसिया की रिक्रूटमेंट भी है, क्योंकि हम भी प्रभु के सिपाही हैं, सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। तो सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के सिपाहियों को भी आ, इन्हीं तीन, ऐसी ही कुछ तीन स्टेजेस से होकर निकलना पड़ता है। हाँ, तो बुलाए हुए कौन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। संसार में से जिनको प्रभु ने अलग कर लिया, वो है बुलाए हुए। लेकिन सिर्फ अभी वो बुलाए गए हैं। उनको संसार में से चुना तो है, लेकिन वो कौन सी स्टेज में है? वो बुलाए हुओं की स्टेज में है। क्यों उनको बुला लिया गया? क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के मैसेज पर विश्वास किया। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह उनका मुक्तिदाता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पापों के लिए अपनी जान दी, और बेसिक फेथ प्रभु पर दर्शाते हैं। इनफैक्ट जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द जो कलीसिया के लिए, जो ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल होता है, ग्रीक भाषा का शब्द जो कलीसिया के लिए, जो चर्च के लिए है, वो है एक्लीशिया। एक्लीशिया, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। एक्लीशिया ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इंग्लिश का शब्द चर्च है। हिंदी का शब्द क्या है? कलीसिया है। तो और इनफैक्ट अगर आप हिंदी का शब्द देखो तो ग्रीक भाषा के शब्द के साथ बिल्कुल मिलता है, कि ग्रीक भाषा में इक्लीशिया है, हिंदी में कलीसिया बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कॉलिंग आउट, बुला लेना, या सिलेक्शन, चुनाव करना, है ना? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, जितने भी विश्वासी हैं इस पृथ्वी पर मौजूद, लगभग 250 करोड़ लोग इस संसार में अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, ये सब के सब बुलाए हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया, पहला कदम उठाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का, और क्या बन गए? विश्वासी। इन सब को हम क्या बोलते हैं? क्या बन गए? विश्वासी। ये क्या करते हैं? ये संडे के संडे कलीसियाओं में जाते हैं, संडे वर्शिप अटेंड करते हैं, स्पेशल प्रेयर्स भी अटेंड करते हैं, फास्टिंग मीटिंग्स का भी हिस्सा बनते हैं, शायद दशवांश भी देते हैं, या कोशिश करते हैं कि पाप ना करें, बुराई ना करें, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ये विश्वासी कहलाते हैं। और ये स्टेज जो होती है, ये बुलाए हुओं की स्टेज होती है, ये बुलाए हुओं का पड़ाव होता है। क्यों बोला? बहुत सारे बहुत सारे तो बुलाए हुए हैं, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप रिलीजन वाइज बंटवारा देखो पूरी पृथ्वी पर, तो आप देखो कि ज्यादातर जो मेजॉरिटी जो है क्रिश्चियन है। तो बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं, या 65% या जो भी 65%, 67% है, उनमें से बुलाया गया है इनको, उनमें से चुना गया है। इनफैक्ट अगर आप बोलो तो अन्य जातियों से चुना गया, लेकिन आए हैं पहली स्टेज पर, और पहली स्टेज है क्या? बुलाए हुए, जिनको कॉल कर लिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब के सब चुने हुए भी हैं, क्योंकि प्रभु बोलते हैं चुने हुए कम हैं। अब ये जो बुलाए हुए हैं,
ये एक्चुअल में किस परिस्थिति पर है? ये एक्चुअल में अभी दूध पीने वाले बच्चे हैं, क्योंकि इनको सीधी सीधी बातें समझ में आती हैं। ये वचन का दूध पीने वाले लोग हैं। लोगों को गहरी बातें समझ में नहीं आते हैं। तो वचन पढ़ लेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 2 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। नए जन्मे हुए नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो नए नए अभी फर्स्ट स्टेज पर हैं। मसीही जीवन की फर्स्ट स्टेज दूध होता है। तो ये दूध को ही हजम कर सकते हैं, सीधी सीधी बातें वचन की सीधी सीधी समझ सकते हैं। अब आपको याद होगा हमारा लेसन नंबर 1, बाइबल को खोलने की चाबियां चाबियां, कि जैसे शारीरिक भोजन दूध से शुरू होता है, ऐसे ही आत्मिक भोजन भी दूध से शुरू होता है। जैसे शारीरिक भोजन में आ, दूध से चलकर अन्न तक की यात्रा होती है, वैसे ही आत्मिक भोजन में भी दूध से चलकर अन्न तक की यात्रा। अब दूध क्या है? अगर आप लोगों को याद हो कि दूध क्या है, दूध है बुनियादी भोजन, शुरुआती भोजन। इसी तरीके से आत्मिक दूध क्या है? बुनियादी शिक्षाएं, शुरुआती शिक्षाएं। क्या है वो शुरुआती शिक्षाएं? प्रेरित पौलुस बताएंगे, हिब्रूज, इब्रानियों की किताब, चैप्टर 5 का 12, और उसके बाद 6 का 1 से 3, chapter 5 verse 12, and after that chapter 6 verse 1 to 3। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। आगे। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। तो ये मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें हैं, शुरुआती बातें हैं, बुनियादी बातें हैं। दूध है। इसे छोड़कर सिद्धता की ओर जाना है। सिद्धता का मतलब क्या है? कि जितने ये बुलाए हुए क्रिश्चियंस हैं, जितने ये बुलाए हुए हैं, इन सबको अभी बाइबल स्टडी करना है, गहरी पढ़ाई करनी है, वचनों में डूबना है ना? वचनों की पढ़ाई करेंगे तभी सिद्धता। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में तो आपने जान लिया, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी जान लिया, उनकी मृत्यु के बारे में भी जान लिया, सब हो गया। 4 गॉस्पल्स भी आपने पढ़ लिए, विश्वासी भी बन गए। आपने और भी पत्रियां पढ़ी, नया नियम पढ़ लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। अब आपको गहराई में पढ़ना है। हाँ, ये जो किताबें पढ़ के प्रभु यीशु मसीह के जीवन की स्टडी या प्रेरितों के जीवन को आप पढ़ के कोशिश करते हो कि मैं अपने विचारों या शब्दों या कामों के जरिए पाप ना करूं, तो एक क्या बोलते हैं, एक शुरुआती काम चालू होता है सफाई का, कि हमारे विचार अच्छे होने शुरू होते हैं, हम फिर अच्छा सोचते हैं या अच्छे शब्द बोलते हैं, या हमारे जो क्या बोलते हैं काम
में सुधार आता है, हम चोरी नहीं करते, हम धोखा नहीं करते, हम किसी का हक नहीं मारते, ऐसी चीजें चालू हो जाती हैं। ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि यदि कोई ये वचन पढ़ता है उसमें ये सफाई का काम चलता है। पढ़ लेंगे इफिसियों चैप्टर 5 वर्ष 26 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी, तो वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो वचन एक ऐसे पानी का काम करता है जो शुद्ध करता है या पवित्र बनाता है, या एक विश्वासी को दिल में साफ करने का काम होता है। एडिशनली और क्या मिलता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, या एक विश्वासी या बुलाए हुए को और क्या मिलता है? धार्मिकता। पढ़ लेंगे रोमन्स चैप्टर 5 वर्ष 1, 5वां अध्याय 1। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जब हम विश्वास करते हैं, जब एक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास दिखाता है, उसको मिलती है धार्मिकता, और परमेश्वर के साथ उसकी होती है पीस, शांति, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ये धार्मिकता परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वो गिफ्ट है जो सिर्फ उनको मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 45 वचन, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। कि पापों की क्षमा जो है परमेश्वर की ओर से विश्वासियों के लिए गिफ्ट है। बट इसी स्टेज पर रहना काफी नहीं है। वचन पढ़ लिया, कलीसिया में आप जाते हो, संडे के संडे फॉलो करते हो, मॉरली अच्छा जीवन जीने की कोशिश भी करते हो, और धर्मी धार्मिकता में बने रहने की कोशिश करते हो, सब ठीक, अच्छे विश्वासी भी हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन ये चीज आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। क्या है नेक्स्ट स्टेज? पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17, याकूब 2 का 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, अब विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो मरा हो। तो प्यारे भाई और बहनों, नेक्स्ट स्टेज पर क्या जुड़ना है? कर्म। विश्वास के साथ जुड़ना है कर्म, काम। कौन से काम? कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने से एक विश्वासी, एक बुलाया हुआ नेक्स्ट स्टेज पर जा सकता है, नेक्स्ट स्टेज पर जो पहुंच सकता है? यानी नेक्स्ट स्टेज कौन सी? चुने हुए। क्या वो चैरिटी के काम, सोशल जो काम, किसी को खाना खिला दिया, लंगर लगा दिया, क्रिसमस पर थोड़े कपड़े बांट दिए, और कुछ अच्छा कर दिया, या किसी भूखे को या प्यासे को पानी पिला दिया, या किसी को मेडिसिन ले दी, ये सब अच्छे काम है सोशली।
ये सब अच्छे काम है, सोसाइटी में इन सब कामों को अच्छे गिना जाता है और गुड, अच्छी बात है। आ, ऐसा करने से सोसाइटी में आप मतलब एक अच्छा अपना योगदान दे रहे हो। लेकिन क्या ये काम परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं विश्वासियों से? अगर ऐसे काम परमेश्वर विश्वासियों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर मसीहियों से ज्यादा बड़ा चैरिटी करने वाले लोग मौजूद हैं। परमेश्वर एक विश्वासी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन से काम एक्सपेक्ट करते हैं? प्रभु यीशु मसीह इस बात का उत्तर देंगे। पढ़ते हैं यूहन्ना छठा अध्याय 6 अध्याय 28 और 29। जॉन चैप्टर 6 वर्स 28 टू 29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का काम क्या है? उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। ये है काम करना मसीही को, एक बुलाए हुए को, एक विश्वासी को ये काम करना है। क्या काम? जिससे उसने भेजा है उस पर विश्वास करना है। अब आप बोलोगे हम तो पहले ही प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम तो मानते हैं कि वो संसार के मुक्तिदाता, हम तो मानते हैं कि उन्होंने संसार के लिए अपनी जान दी है सलीब के ऊपर। नहीं प्यारे भाई और बहन, ये काम नहीं। ये तो चलो अच्छी बात है, आप ये विश्वास, ये बात करके आप विश्वासी बन गए हो, लेकिन विश्वास करने का यहाँ अर्थ है कि जो वो आज्ञाएं देते हैं, जो वो कमांड्स देते हैं, आपको उन कमांड्स पर चलना है, यानी कि उनके वचनों का आज्ञा पालन करना है। उनके वचनों का आज्ञा पालन करना है। पढ़ लीजिए जॉन चैप्टर 8 वर्स 31, क्लियरली आप देख लेंगे। यूहन्ना 8 का 31 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखो, जिन्होंने विश्वास, जिन यहूदियों ने विश्वास किया था, उन्होंने क्या बोला? यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे। वचनों में बने रहने का मतलब क्या है? आज्ञा पालन में रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें क्या समझ में आता है कि एक विश्वासी को, एक बुलाए हुए को चुना हुआ बनने के लिए प्रभु का चेला बनना होगा। बुलाए हुए काफी नहीं, अगली स्टेज पर पहुंचना है। तो कौन सी स्टेज पर? चुने हुए स्टेज पर पहुंचना है, तो प्रभु का चेला बनना है। प्रभु का चेला कौन होता है? प्रभु का फॉलोअर, जो प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने वाला। आपको क्या लगता है 250 करोड़ मसीही जो आज अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, क्या ये सब के सब प्रभु का पीछा कर रहे हैं, प्रभु के फॉलोअर्स हैं? जरा चैट पर लिख के भेजिए। 250 करोड़ आज अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, क्या ये सब के सब प्रभु के फॉलोअर्स हैं? और सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस तो आपको मिलते हैं यूरोप या अमेरिका या ये जितने भी पूरे कंट्रीज हैं। क्या ये सब के सब क्रिश्चियंस हैं? बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल नहीं। प्रभु का चेला या क्रिश्चियन लिखवा लेना अपने नाम के सामने, उससे प्रभु के चेले नहीं बन जाते। क्रिश्चियन ठप्पा, ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं। गारंटी ये होगी कि आप प्रभु के फॉलोअर नहीं, वफादार फॉलोअर हो। पहले तो फॉलोअर है, फिर वफादार होगा। अगर आप जरा सोचो, जो आज अपने आप को क्रिश्चियन का बैनर लेकर घूम रहे हैं इन बड़े बड़े देशों में, इन्होंने ही तो सबसे ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं का, प्रभु की आज्ञाओं का, प्रभु के वचनों का उल्लंघन किया है। प्रभु का चेला वो नहीं है जो नाम से क्रिश्चियन है या विश्वासी है, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, नहीं। प्रभु का चेला वो है जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, उनके वचनों में बना रहता है, उनकी वचनों की के आज्ञा पालन में। इसी चीज के लिए तो बुलावा है। बुलाया है किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए। पढ़िए फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 29, फिलिपियों 1 का 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, अब ये कितना कितने लोग करने के लिए रेडी होंगे? यदि कोई प्रभु का फॉलोअर बनता है तो परमेश्वर की ओर से ये उस पर अनुग्रह की बात है। ये सोग की बात नहीं है, अफसोस की बात नहीं है। ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि उन्होंने आपको प्रभु का फॉलोअर बनने के लिए चुना या चेला बनने के लिए चुना। और बुलावा ही इस चीज के लिए है, न खाली विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। अब मुझे ये इतना बताओ कि कितने क्रिश्चियंस हैं इन 250 करोड़ में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है? जरा काउंट करके देख लेना कितने लोग। आप जरा आज 250 करोड़ क्रिश्चियंस के बीच में जाके बोलो कि ये जो बुलावा आम बुलावा नहीं है, ये बुलावा प्रभु के लिए दुख झेलने का या दुख उठाने का बुलावा है। जरा देख लो कितने लोग रह जाएंगे बाकी। सोचिए, ये बुलावा यानी कि प्रभु प्रभु में ये जो बुलावा संसार में से लोगों को दिया जा रहा है, या संसार में से जिनको अ, चुन के बुलाए हुए इस परिस्थिति में या पड़ाव में लेके आया जा रहा है, वो बुलाए इसलिए गए हैं ताकि वो प्रभु के पद चिन्हों पर चलें, उनके लिए दुख उठाए। जैसे प्रभु ने दुख उठाया, वैसे ही प्रभु के चेलों को भी दुख उठाना है, इसलिए तो बुलावा है। न केवल विश्वास करो बल्कि दुख भी उठाओ। फिर से पढ़ लेंगे ऐसी ही कुछ बात। अ, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। जी, तो तुम लोगों के लिए प्रभु एक रास्ते पर चल के एक आदर्श, एक उदाहरण छोड़ गए हैं, ताकि तुम लोग भी उसी रास्ते पर उसके पीछे पीछे चले। इसीलिए तो बुलावा दिया है। प्रेरित पत्रस क्लियरली बोल रहा है ना? तो प्यारे भाई और बहनों, सिंपल सी बात ये है, साफ साफ बात ये है कि जो पहली स्टेज है विश्वास की, पहला पड़ाव जो विश्वास का है वो है बुलाए हुए विश्वासी। लेकिन बुलाए हुए विश्वासी बनकर ही मर गए तो इनाम नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इनाम किस बात में है? प्रभु का पीछा करने में, प्रभु के पद चिन्हों पर चलने में है। और यही है परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं जिनको बुलावा दिया गया है।
यदि आप प्रभु के पद चिन्हों पर चल रहे हो, आप परमेश्वर का काम कर रहे हो। और यही काम जुड़ने चाहिए विश्वास के साथ। किसी गरीब को आप एक दिन रोटी दे दोगे, 2 दिन दे दोगे, 4 दिन दे दोगे, जिंदगी भर नहीं दे सकते। और ना ही आप किसी की गरीबी खत्म कर सकते हो। तो वो अच्छे काम दिखने में अच्छे काम हैं, लेकिन ऐसे काम परमेश्वर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मसीहियों से। क्योंकि जितना मर्जी कोई जोर लगा ले इस पृथ्वी से, जब तक परमेश्वर नहीं चाहते गरीबी दूर नहीं हो सकती। गरीबी दूर कर होना है, गरीबी को दूर करना है, तो परमेश्वर का राज्य है इसका उत्तर। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आना है। लेकिन ये बात मसीहियों को समझ नहीं है, और बहुत कम है जिनको ये सुनहरी अवसर मिलता है कि वो प्रभु के पद चिन्हों पर चलें। और मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, 90% क्रिश्चियनिटी पहली स्टेज पर चलते चलते ही मर जाते हैं। दूसरी स्टेज पर कभी पहुंचते ही नहीं। चुने हुए फॉलोअर कभी बनते ही नहीं प्रभु। सिर्फ एक विश्वासी की तरह ही उनका जीवन चलता है। विश्वासी की तरह जीवन खत्म हो जाता है। कैसे? चर्च आना है, जाना है, महीने दशमांश देना है, कोई प्रोग्राम आ गया उसमें थोड़ा और चंदा दे देना है, और ऐसे जीवन चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही बंदा खत्म हो जाता है। कभी प्रभु के लिए सेक्रीफाइस या प्रभु के पद चिन्हों पर चलने का एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं। चलो बढ़ते हैं अब दूसरी स्टेज की ओर। अब दूसरी स्टेज को आज ही करना है या अगले सप्ताह? आपकी वोटिंग लेना चाहूंगा। जी, तो हम चलते हैं अगली स्टेज पर। वो है चोजन, चुने हुए। अब चुने हुए कौन है? हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने बोला चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए कौन है? सिंपल शब्दों में, चुने हुए प्रभु के चेले हैं। कौन है प्रभु के चेले? चेला ही होता है जो पीछे चलता है, पद चिन्हों पर चलता है ना? तो चुने हुए थोड़े हैं। अब चुने हुए बनने के लिए विश्वासियों को या बुलाए हुओं को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाकर वो चुने हुए बनते हैं। क्या है वो शर्तें? मैंने नहीं रखी हैं वो शर्तें, प्रभु ने रखी हैं। पढ़ लेंगे क्या है वो शर्तें। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मत्ती 16 अध्याय 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सबसे पहली बात आपको यहां नोटिस करनी है, प्रभु यीशु मसीह ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है, इच्छा की आजादी दी है। आपको खुद चुनना है। ये आप पर थोपा नहीं जा रहा है, आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आप प्रभु का चेला बनना चाहते हो या नहीं, यानी कि प्रभु के पीछे चलना चाहते हो या नहीं। अगर चलना चाहते हो, अगर आप ये फैसला कर लेते हो अपनी इच्छा से, अपनी क्या बोलते आजादी से, तो फिर कुछ शर्तें आपको पूरी करनी होगी। क्या है वो? 3 शर्तें हैं। अपने आप का इनकार, अपनी क्रूस उठाना, और नंबर 3 प्रभु का पीछा करना। अपने आप का इनकार करना, अपनी क्रूस उठाना, प्रभु का पीछा करना। अब इसका मतलब क्या है?
जैसा मैंने बोला, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी खुद की इच्छा की आजादी है। अगर आप प्रभु को फॉलो करना चाहते हो, या प्रभु का चेला बनना चाहते हो, या दूसरी स्टेज में एंटर होना चाहते हो, जो चुने हुओं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। अब मैं फिर से, 250 करोड़ क्रिश्चियंस अपने आप को कहलाते हैं। आपको क्या लगता है, उन्होंने अपने आप का इनकार कर दिया है, अपनी क्रूस उठाकर प्रभु का पीछा कर रहे हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। 90%, मैं बोल रहा हूँ 90% क्रिश्चियंस पहली स्टेज पर शुरू होते हैं और पहली स्टेज पर ही खत्म हो जाते हैं। ये दूसरी स्टेज पर पहुंचते ही नहीं। प्रभु का पीछा करना, अपनी सलीब उठाना, और अपने आप का इनकार करना, ये स्टेज, ये क्या है? पहली बात तो समझ ही नहीं है। क्या आप लोगों को समझ है? अपने आप का इनकार कैसे करोगे आप? नाम बदल के नहीं, कि पहले मैं किसी और अन्य जाति में था, मेरा नाम कुछ और था, अब मेरा नाम पीछे मसीह लग गया है। ये है अपने आप का इनकार? जी हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप इस वचन का अर्थ समझते हैं? चैट पर लिख के भेजिए जरा। क्या इस वचन का मतलब समझते हैं आप? और प्रभु जो आपसे डिमांड कर रहे हैं या पूछ रहे हैं ना, प्रभु ने ये खुद अपने जीवन में किया सबसे पहले। वो कोई आपसे ऐसी चीज नहीं पूछ रहे जो उन्होंने खुद नहीं की, उन्होंने ये खुद किया। कहा? कैसे? वचन में पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 10वां अध्याय 7 वचन। Hebrews chapter 10 verse 7। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपनी इच्छा का त्याग और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रण। प्रभु यीशु मसीह ने ये किया। उन्होंने अपनी इच्छा का त्याग किया और परमेश्वर की इच्छा को लिया। सेम चीज उनका पीछे करने वालों को भी करनी है। अपनी इच्छा का इनकार और परमेश्वर की इच्छा को महत्व। अगर आप ये नहीं करते तो आप प्रभु के चेले नहीं बन सकते। और अगर आप प्रभु के चेले नहीं, तो कभी सेकंड स्टेज पर आप पहुंच नहीं सकते, चुने नहीं जा सकते। अब इसका अर्थ क्या है, अपने आप का इनकार? हमने देख लिया कि प्रभु ने किया कैसे। पिता अपनी मतलब अपनी इच्छा को छोड़ के पिता की इच्छा को ले लिया। लेकिन वो क्या है, इस बात को हम कैसे समझे, हम कैसे कर सकते हैं ये? इस बात को प्रेरित पौलुस एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए रोमियो 12वां अध्याय 2 वचन में। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जी, तो क्या करना है? अपनी स्वयं की इच्छा, इस संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि नए मन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना है। स्वयं की इच्छा क्या है? संसार की आत्मा। संसार की आत्मा, स्पिरिट ऑफ सेल्फ, जो खुदगर्जी की आत्मा, उसको डिनाई करना है, इनकार करना है। परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है, जानना है और करना है। मतलब अब ये सेल्फ विल क्या है? आपकी खुद की इच्छा, ये संसार की आत्मा, ये क्या है?
इस सेल्फ विल के अंदर या संसार की आत्मा के अंदर आ जाता है आपके सपने। आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे ना, मुझे ये करना है जीवन में, मुझे वो करना है। आपके बहुत सारे गोल्स पीछे रखे होंगे आपने, मुझे ये हासिल करना है। या आपके एम्बिशंस, आपके या एम्बिशंस इस पृथ्वी के जीवन को, इस टेम्परेरी जीवन को लेकर आपके सपने हो सकते हैं, आपके टीचे हो सकते हैं, आपके एम्बिशंस हो सकते हैं, बड़े बड़े आपके सपने हो सकते हैं। उन सब को धीरे धीरे छोड़ना है, इनकार करना है, और नई समझ के मुताबिक दिव्य इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को, जो परमेश्वर के वचन से, बाइबल से प्रकट होगी, उसको पूरा करना है। पहले समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक पूरा कैसे करोगे? तो पहले समझना है, फिर पूरा करने की राह पर चलना है। जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी संसारिक मंजिलें, इस पृथ्वी की मंजिलें, जो निजी मंजिलें या सपने या आपके जो गोल्स होंगे, वो कहीं ना कहीं फिर पीछे हटते जाएंगे, और परमेश्वर की इच्छा प्राथमिकता बन जाएगी। परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का काम आपका प्राथमिकता बन जाएगी। उस केस में क्या हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा घर ना हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी ना हो सकता है आप जीवन भर रेंट पर ही निकाल दें। क्यों? क्योंकि आपका फोकस इस पृथ्वी की संपत्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि आपने समझा कि ये पृथ्वी आपका एक टेम्परेरी स्थान है, आप एक यात्रा में हो। ये यात्रा है पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा, और उसी यात्रा की आशा में आप अपने सपनों और अपने उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये अपने आप का इनकार कैसे चालू होगा? जब हम ऐसे लोगों की संगति में रहेंगे जो इन चीजों को ऑलरेडी त्याग कर चुके हैं। मतलब आप जरा सोचिए, यदि आप संसारिक आत्मा रखने वालों की संगति में रहोगे तो आपको भी अभिलाषाएं आएंगी। आप भी अपना समय उन चीजों में बलिदान करोगे जिस चीज में संसार लगा हुआ है। लेकिन यदि आप प्रभु के चेलों की संगति में आओगे तो आप समझोगे कि इनके लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, इनके लिए ये पृथ्वी एक टेम्परेरी स्थान है, और इनका जो आशा है वो स्वर्गीय जीवन के लिए है, और स्वर्गीय जीवन को हासिल करने के लिए हमें फिर अपने समय या अपने पास जो भी है हम उसमें लगाएंगे। यही चीज प्रभु ने बोला, पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो, जहां न चोर आता है न कीड़ा आता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर की इच्छा में आज्ञाकारी बनते जाओगे, वैसे वैसे ही आपको परमेश्वर की इच्छा और क्लैरिटी से समझ में आती जाएगी। और ये चीज शुरू होती है एक सरेंडर के साथ। सरेंडर, या जो बोलो समर्पण, समर्पण के साथ, कि आप डिक्लेयर करते हो कि मैं अपनी इच्छा को सरेंडर कर रहा हूं, और मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बन रहा हूँ, फॉलोअर बन रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी इच्छा का इनकार किया और पिता की इच्छा को पूरा किया। मैं भी प्रभु का चेला होने के नाते, प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी इच्छा का त्याग कर परमेश्वर की इच्छा ले रहा हूं। और इस चीज को बोलते हैं समर्पण।
इसको बोलते हैं कॉन्सेक्रेशन, वाचा बांधना। तो ये है अपने आप का इनकार करने का मतलब, यानी कि अपने एम्बिशन, अपने सपने, अपनी मंजिलें, अपने गोल्स को पीछे करके परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के काम को प्राथमिकता। दूसरी बात फिर अपनी सलीब उठाना, और तीसरी चीज प्रभु का पीछा करना। सलीब उठाने का मतलब क्या है? सलीब उठाने का मतलब ये है, जो आज हम देखते हैं कि वो याचक लोग जो हैं, वो मतलब बड़े बड़े पास्टर, या वो बड़ी लंबी लंबी क्रॉसेस गले में डाल दिए, जैसे रोमन कैथोलिक या दूसरे कुछ संस्थाओं में आप देखते हैं। नहीं नहीं, वो सलीब नहीं। सलीब उठाने का मतलब कुछ और है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले पिक्चर रूप में अपने आप का इनकार का मतलब देख लीजिए कि आपके पृथ्वी की दिलचस्पियां जो हैं, पृथ्वी का जो माइंडसेट है वो धीरे धीरे कम होना है। और जब ये कम होगा, आपका स्पिरिचुअल माइंडसेट बढ़ेगा। स्पिरिचुअल उन्नति जो है, आत्मिक उन्नति बढ़ेगी। फिर आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हो कि क्रिश्चियन बनने के बाद आपकी ये जो अर्थली दिलचस्पियां हैं या इंटरेस्ट हैं या अभिलाषाएं हैं, वो बढ़ रही हैं पहले से भी ज्यादा, का मतलब फिर गड़बड़ है। और यही ओड़ में आज क्रिश्चियंस लगे हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये सच है। इसी भाग दौड़ में, इसी इस पृथ्वी की दिलचस्पियों को पूरा करने के लिए मसीही भी आज उसी क्या बोलते हैं, उसी सर्कस का हिस्सा बने पड़े हैं, जिस सर्कस का हिस्सा ये सारा संसार है। तो ऐसा नहीं, इसके विपरीत होना है, इसको डाउन जाना है, और आत्मिक आपकी दिलचस्पियां या प्राथमिकताओं को बढ़ना है। जी, अब बात करते हैं सेकंड चीज, सेक्रीफाइस, बलिदान। बलिदान मतलब अपनी क्रूस उठाना, मतलब उसका मतलब बलिदान। क्रूस उठाना मतलब बलिदान, क्योंकि प्रभु का भी क्रूस पर ही बलिदान हुआ। तो हमें भी बलिदान करना है, जैसा हमारे प्रभु ने किया। पढ़ते हैं वचन, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर इस वचन पर आप ध्यान दीजिए कि अपनी देहियों का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता, ऐसा बलिदान होना चाहिए। यही असली सर्विस है या असली सेवा है। मतलब अगर आप बलिदान चढ़ाना चाहते हो परमेश्वर को, तो बलिदान ऐसा होता है, कैसा? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान। और वो भी तुम्हारी देहों का, तुम्हारे शरीरों का, मतलब तुम्हारी बॉडी का लिविंग सेक्रीफाइस। मतलब इसका मतलब क्या है? तुम्हारे शारीरिक जीवन के जो अधिकार है ना, उनको आपको प्रभु की सेवा में त्यागना होगा, बलिदान करना होगा। यही परमेश्वर चाह रहे हैं। क्या? आपकी देहियों का, आपकी देहों का, शरीर का, मतलब आपकी ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन है, उसका बलिदान चाहिए। अब मनुष्य जीवन का बलिदान का मतलब ये नहीं कि गर्दन काटना। मनुष्य जीवन का बलिदान का मतलब ये है कि आपके जो अधिकार है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस, जो आपके मनुष्य
मानव रूपी अधिकार या फिर जो आपको प्रिविलेजेस हैं, उनको परमेश्वर की सेवा में, प्रभु की सेवा में बलिदान करना होगा। जैसे क्या कर सकते हैं हम बलिदान में, कहाँ है बलिदान का स्कोप? इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला। बोले एक के पास 5 टैलेंट, 5 तोड़े थे, एक के पास 3 थे, एक के पास एक था। तो 5 ही टैलेंट्स हो सकते हैं एक इंसान के पास। कौन कौन से, जिनका हम बलिदान कर सकते हैं परमेश्वर की सेवा में? पहला, सबसे पहला टैलेंट है टाइम। यदि हम अपने प्रतिदिन का समय निकाल कर परमेश्वर की सेवा में लगा रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठे करने की सेवा नहीं है, परमेश्वर की सेवा में यदि आप अपना समय लगा रहे हैं, वो है, उसकी अकाउंटिंग होती है जीवित बलिदान की। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दिन में 16 घंटे हैं, 8 घंटे हम सोते हैं, परमेश्वर बोलते हैं हमें सोना है, मतलब बॉडी को रेस्ट। उन 16 घंटे में हम 10 घंटा या 12 घंटा, जिनका अपना बिजनेस है वो 14 घंटा या 12 घंटा काम करते हैं ना, उनके पास बोले समय ही नहीं है। यदि समय ही नहीं है तो हम क्या बलिदान चढ़ाएंगे परमेश्वर? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते ठीक है यार, मैं 6 घंटे काम करूंगा, मैं 8 घंटे काम करूंगा, लेकिन बाकी 4 घंटे जो है वो मैं परमेश्वर की सेवा में लगाऊंगा। आप चाहते तो आप 12 घंटे काम करके और धन संपत्ति या और चीजों को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी इच्छा से वो 12 घंटों को रिड्यूस करके आपने बोला नहीं, मैं 8 घंटे ही काम करूंगा और बाकी 4 घंटे मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने या परमेश्वर के काम में लगाऊंगा। वो है समय का बलिदान, वो है जीवित बलिदान, वो है आपकी देहों का बलिदान। हम क्या बलिदान चढ़ाते हैं? बचा कुचा, ठीक है, 6 दिन पूरा काम करते हैं, डट के लगे रहते हैं, 7वें दिन छुट्टी होती है, चलो कोई बात नहीं, अभी सुबह सुबह 2 घंटे परमेश्वर को दे आते हैं, ठीक है। तो भाई परमेश्वर को बचा खुचा हुआ नहीं बलिदान चाहिए, परमेश्वर को वो बोलते हैं ना, फसल की पहली उपज, सबसे पहले वाला बलिदान परमेश्वर का बनता है। तो परमेश्वर को अगर आप प्राथमिकता में रखते हुए प्रतिदिन अपना समय निकालते हुए परमेश्वर की सेवा में जब आप टाइम निकालोगे, टाइम दोगे, वो बन जाता है आपकी देहियों का पवित्र बलिदान। तो पहली चीज जो हर कोई बलिदान के रूप में चढ़ा सकता है वो है अपना अपना निजी समय। दूसरी चीज है हेल्थ। यदि परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत दी है, उस सेहत का इस्तेमाल करते हुए आप एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, तीसरी जगह से चौथी, जो भी आपकी सराउंडिंग में जहां पे भी अपॉर्चुनिटी है, उसका आप इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की सेवा का काम कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है। किसी के पास वेल्थ होती है, वेल्थ का मतलब खाली पैसा ही नहीं, संपत्ति में खाली पैसा ही नहीं आता, संपत्ति में घर भी आता है, संपत्ति में गाड़ी भी आती है, संपत्ति में सब कुछ आता है, आपकी कैटल, सब कुछ आता है। अगर आपके घर को, आपकी गाड़ी को, अगर या पैसे के माध्यम से अगर आप पैसे वाले हो, आप उसका इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा में कर रहे हो, वो भी जीवित बलिदान माना जाएगा। परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल अगर आप करते हो, जैसे आपने अपना घर सत्य की क्लासेस के लिए ओपन किया, उधर क्लासेस हो रही हैं, तो इसका मतलब वो परमेश्वर, आपका घर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे, या अगर आप अपनी गाड़ी में कुछ भाइयों या बहनों को लेके आ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, वो भी सेवा है। चौथा जो टैलेंट हम हमारे पास हो सकता है, सबके पास नहीं होता है, वो है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी, कि हम लोगों में जाके जब खड़े होकर बोलते हैं
तो लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं। ये खास करके उनके लिए है जो कटनी का काम करने वाले प्रभु के सेवक हैं। और फिर पांचवा जो टैलेंट, वो है मेंटल टैलेंट। जैसे किसी को अच्छा लिखना आता है, किसी को कविता लिखनी आती है, किसी को काउंसलिंग करनी आती है, कोई ट्रांसलेशन कर सकता है। ऐसे कुछ भी जिनके मानसिक गुण होते ना, हर के मानसिक गुण होते हैं मेंटल टैलेंट, उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम परमेश्वर, अगर परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हम बलिदान चढ़ा रहे हैं। तो 5 ऐसे टैलेंट्स हैं जो मनुष्य परमेश्वर की सेवा में लगा सकता है। टाइम, हेल्थ, वेल्थ, इन्फ्लुएंस, मेंटल टैलेंट। और जिसके पास जितना है उससे उतना ही हिसाब लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास पांचों के पांचों हों, बिल्कुल नहीं। 5 वाला जो होगा वो बड़ा रेयर होगा। किसी के पास हो सकता है 5, 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो। जितना आपके पास है उतने का ही प्रभु आपसे हिसाब लेंगे। पढ़ लीजिए लूका 12वां अध्याय 48 वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे बहुत लिया जाएगा। तो जितना टैलेंट है जिसके पास होगा, अगर मान लो किसी के पास 5 टैलेंट है तो उससे 5 का हिसाब, जिसके पास 4 है उससे 4 का, जिसके पास 3 है उसके पास से 3 का, जिसके पास 2 है उसके पास से 2 का, जिसके पास 1 है उसके पास ये है। हर एक को देखना है कि उसके पास कितना टैलेंट है और कितना वो परमेश्वर की सेवा में सेक्रीफाइस कर सकता है। ये है बलिदान। ये है बलिदान की परिभाषा, और यही चाहिए। तो फिर ये करके क्या करना है? प्रभु के पीछा करना है। प्रभु ने भी बलिदान वाला जीवन जिया। बलिदान वाला जीवन जीते 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 उनके जीवन का अंत हुआ क्रूस पर। क्रूस पर मतलब बलिदान वाली मृत्यु। ऐसा ही हमारा जीवन भी चलना है, बलिदान की मृत्यु, बलिदान की। अरे भाई और बहनों, मसीही जीवन की शुरुआत जैसे मनुष्यों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जिसकी शुरुआत एक वाचा के साथ होती है। कौन सा रिश्ता है वो? शादी का रिश्ता। शादी में भी एक वाचा बनती है ना, दूल्हा और दुल्हन में। सेम डिट्टो, डिट्टो वाचा प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बनती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भी रिश्ता जो कलीसिया के साथ दिखाया गया है वो दूल्हा और दुल्हन का है। देखो इतने सारे रिश्ते हैं, भाई बहन का भी हो सकता था, भाई भाई का भी हो सकता था, या बाप बेटे का हो सकता था, कुछ भी हो सकता था कि नहीं। बाइबल में कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के रिश्ते को एक शादी के रिश्ते के साथ दर्शाया गया है। क्योंकि एक शादी का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है जो वाचा के साथ चालू होता है, और ये रहस्य है। और ये रहस्य, ये वाचा सब पर प्रकट नहीं होती है। ये बहुत बड़ा भेद है। भजन संगीता 25वां अध्याय 14वां वचन, साम्स चैप्टर 25 वर्स 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जी, परमेश्वर सिर्फ, ये बहुत बड़ा रहस्य है, परमेश्वर अपनी वाचा उन्हीं पर प्रकट करेंगे जो उनका भय रखते हैं। हाँ, तो प्यारे भाई और बहनों, जैसे शादी की वाचा होती है वैसे ही परमेश्वर के प्रति वाचा या समर्पण एक एग्रीमेंट, एक चिन्ह के साथ चालू होता है, और वो चिन्ह है बपतिस्मा। बपतिस्मे में क्या होता है?
आप आधा पानी के अंदर, आधा पानी के बाहर, दो लोग आपको पकड़कर पीछे को गिराते हैं और बाद में ऊपर खड़ा करते हैं। इस सब का मतलब है, बपतिस्मे का मतलब है। अब क्या है इसका अर्थ, क्या है, पढ़ते हैं। पहले पानी का अर्थ देखेंगे, जो आधा पानी के अंदर आधा पानी के बाहर। पानी का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 15 वचन, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 15। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। जी, तो पानी का मतलब संसार। जब कोई बपतिस्मा लेने आता है और वो जब पानी में, वेस तक पानी, आधा पानी के अंदर आधा पानी के बाहर का मतलब है आधा संसार, संसार में रहते हुए संसार के नहीं। पानी मतलब, पानी का मतलब संसार, ठीक है। और फिर जो खड़ा होता है इंसान, वो ऐसे हाथ जोड़कर या ऐसे हाथ छाती पर लगाकर, इसका मतलब होता है सरेंडर। क्या है? सरेंडर। और जो आपको बपतिस्मा दे रहा है, वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह, यानी कि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। जब आप सरेंडर करते हो तो प्रभु आपको पीछे को गिराते हैं। मतलब प्रभु नहीं, बल्कि वो बपतिस्मा देने वाला आपको पीछे को गिराता है। इसका मतलब है आप संसार के लिए मर गए। क्या हो गए? आप संसार के लिए मर गए। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आप संसार के लिए मर गए। इसका मतलब क्या? संसार के लिए मरने का मतलब क्या है? कि आपकी जो पृथ्वी की दिलचस्पियां थी, या इस टेम्परेरी जीवन के जो आपके अधिकार, या जो आपकी प्रिविलेजेस थी, इनको आपने दफना दिया है मृत्यु में। आज से आप का पुराना जीवन छिप गया है। आज से आपका एक नया जीवन चालू होने जा रहा है। वचन में पढ़ लेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 3। कोलोसिया तीसरा अध्याय 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा ये जो पुराना जीवन था, ये खत्म हो गया। यानी कि वो जो मनुष्य जीवन, या मनुष्य जीवन के दिलचस्पियां जो थी तुम्हारी, अब वो खत्म हो गई हैं। अब तुम, मतलब जब पीछे को गिरा के आपको फिर खड़ा किया जाता है, मतलब अब तुम्हारा एक नया जीवन चालू हो गया है। नया जीवन मसीह में चालू हुआ है। आप अब शारीरिक इंसान नहीं रहे हो, आप अब एक नई सृष्टि बन गए हो। इसको नाम दिया है वचन में, नई सृष्टि। और ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के साथ समर्पण में जाते हैं, परमेश्वर उनसे, उनको क्या नाम दे के बुलाते हैं? वचन में पढ़ लेंगे, साम्स चैप्टर 50 वर्स 5, भजन संगीता 50 का 5। मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। जी, गैदर माई सेंट्स टुगेदर अनटू मी। मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो। कौन से संत? वो संत जिन्होंने बलिदान वाली वाचा मेरे साथ बांधी है, जिन्होंने बलिदान चढ़ाने वाली वाचा मेरे साथ बांधी है। अब वाचा तो बांध ली, बलिदान भी तो चढ़ाना है ना। ऐसा तो नहीं कि वाचा बांध ली तो ठीक है, बलिदान नहीं चढ़ाना। फिर वाचा बांधने का क्या मतलब है? बलिदान वाली वाचा है मेरे प्यारे भाई और बहनों ये। और जो बलिदान वाली वाचा बांधते हैं, परमेश्वर उनको नाम देते हैं संत। मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, और वो बन जाते हैं नई सृष्टि। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 17, 5:17। इसीलिए
यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। अब इसका मतलब क्या है? क्या आप नए हो जाते हो पानी में से निकलकर? नई सृष्टि के लिए पुरानी बातें बीत गई, नई बातें मतलब सब कुछ नया हो गया है। क्या स्वर्गीय, अब पृथ्वी वाला गया। पृथ्वी वाली सोच, पृथ्वी वाली वो जो प्राथमिकताएं थी, उनको धीरे धीरे खत्म होना है, और धीरे धीरे नई प्राथमिकताएं, नई चीजें वो होनी है। फिर से पढ़ लेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 9 to 10। कोलोसियंस 3 का 9 से लेकर 10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पुराने मनुष्य को उतार दिया है उसके कामों के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंबॉलिक है। आप मतलब ऐसा कुछ शारीरिक रूप में तो नहीं हो रहा है ना। सिंबॉलिक का मतलब कि आपको करना है अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी पुरानी जो इंसान की अभिलाषाएं या राइट्स या जो भी था, उनको त्याग कर अब स्वर्गीय चीजों को लेना है। सब कुछ नया होना चाहिए। आपके अंदर एक नया इंसान चालू हो रहा है, वो नया आत्मिक मन। जो नया इंसान है वो है नया आत्मिक मन। अभी आपके पास दो माइंड है, एक अर्थली माइंड है, एक स्पिरिचुअल माइंड है। हर एक प्रभु के फॉलोअर के पास दो माइंड होते हैं। अर्थली माइंड को कम होना है और स्पिरिचुअल माइंड को उन्नति करना है। ये एक लड़ाई है, ये एक जद्दोजहद है जो सिर्फ चुने हुओं को महसूस होती है और किसी को नहीं। तो इस तरीके से प्यारे भाई और बहनों, अ, जो परमेश्वर के समर्पण में आते हैं, वो नई सृष्टियां बनते हैं। उनके लिए फिर बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, क्योंकि दो मन हो गए हैं। आत्मिक मन के अनुसार चलना है। और इस तस्वीर में देखिए आप, इस तस्वीर में आपको देख रहे होंगे ये QPMNI। इसकी डिटेल आप पढ़ोगे जब हम डिवाइन प्लान चार्ट की पढ़ाई करेंगे। लेकिन सिंपल शब्दों में ये गॉस्पेल एज में दिखाया जा रहा है कि ये है आई जो है, ये है प्रभु यीशु मसीह महिमा में, ईश्वरीय स्वभाव में, दिव्य में, स्वर्ग में, परिस्थिति में। एन दर्शाता है चर्च फेथफुल, मतलब जो अभी महिमा नहीं पाया है ऑब्वियसली। और एम, एन वफादार, एम चुने हुए, ठीक है। पी जो है वो बुलाए हुए, और क्यू जो है वो संसार। तो ये सब आपको हम बताएंगे डिटेल में, एक एक जब अल्फाबेट की पढ़ाई करेंगे आने वाले समय में। वैसे भी लेसन में भी है, तो थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन के लिए है। तो प्यारे भाई और बहनों, एंड में हम ये देखते हैं कि आज हमने दो स्टेजेस की पढ़ाई की, बुलाए हुए और चुने हुए। बुलाए हुए कौन है? बुलाए हुए सारे विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी कि अगर सिंपल शब्दों में बोले तो 250 करोड़ जो क्रिश्चियंस इस वर्ल्ड में है, चाहे वो किसी भी संस्था, किसी भी डिनोमिनेशन का हिस्सा हो, वो सब बुलाए हुए हैं। लेकिन सब तो चुने हुए नहीं हैं। चुने हुए कम है। चुने हुए कौन है? जो समर्पण करते हैं। चुने हुए कौन है? जो प्रभु के पद चिन्हों पर चलने का फैसला करते हैं। चुने हुए कौन है? जो अपनी इच्छा का इनकार कर, अपने आप का इनकार करके, अपनी सलीब उठाकर प्रभु का पीछा करने का फैसला करते हैं। तो ये है चुने हुए। और चुने हुए बन जाते हैं परमेश्वर के संत। परमेश्वर उनको संत कह के बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान की वाचा मेरे साथ बांधी है। तो ये है सेकंड स्टेज, यानी कि चुने हुए। अब थर्ड स्टेज
को हम पढ़ेंगे अगले सप्ताह पार्ट 2 में, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे चुने हुए कम हैं, वैसे ही वफादारों की गिनती भी बहुत कम है। बहुत कम बोल रहा हूं मैं। चुन लिए जाना मतलब काफी नहीं है, वफादार भी होना है, और वफादारों की गिनती बहुत कम है, जिसको हम पार्ट 2 में, इस लेसन के पार्ट 2 में अगले सप्ताह पढ़ेंगे। आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर आपको बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। अगले सप्ताह मिलेंगे कलीसिया के पार्ट 2 की पढ़ाई के साथ। परमेश्वर ही आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।